नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप। दोस्तों, आज हम एक सारावली की जो है कल्याण वर्मा जी का एक महत्वपूर्ण बातों पर गौर करेंगे कि वो क्या है कि किसी भी घर में किसी जातिका का जन्म क्यों ना हुआ हो, उसका तकदीर कब पलटेगा। ये कुंडली देख के ही बहुत ही आसान माध्यम से हम कैसे जान सकते हैं। ये कोड जो है ये दिया था सारावली में कल्याण वर्मा जी ने, ठीक है। तो उस कोड को आज हम लोग जानेंगे। तो ये जीवन में सुख कब आता है, कुंडली देख के कैसे मालूम चलेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सारावली ये सुख कब मिलेगा, सुख कब मिलेगा अकॉर्डिंग टू सारावली। सारावली बाय कल्याण वर्मा। कल्याण वर्मा कैसे हम कुंडली देख के जान सकते हैं। इसके लिए हमें 3 प्लेनेट चाहिए, ठीक है। वो क्या क्या है आइए समझते हैं कि वो प्लेनेट जो है, पहले तो है मून साइन लॉर्ड, मून साइन लॉर्ड, और सेकंड है लग्न लॉर्ड, लग्न लॉर्ड, और थर्ड जो है गुरु बृहस्पति, ठीक है। गुरु जुपिटर, जुपिटर, ये 3 प्लेनेट है, ये 3 मेन प्लेनेट है जिसे हमें कुंडली में देखना चाहिए। किस तरह से मालूम चलेगा, आइए पहले समझते हैं कि आयुखंड को बांटा गया है 3 भागों में। टोटल अकॉर्डिंग टू विंशतियोरी दशा, टोटल दशा कितना होता है, टोटल दशा जो है 120 ईयर्स का होता है, 120 ईयर्स का। इस 120 ईयर्स को 3 सेगमेंट में बांट दिया गया है, वो है 0 to 40, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड जो है 41 to 80, 41 to 80 ईयर्स, ठीक है। और फिर 81 to 120 ईयर्स तक, ये 3 भागों में भाग दिया गया है। यहाँ पर सारावली में कल्याण वर्मा जी क्या फरमाते हैं आइए समझते हैं। अगर कोई भी प्लेन है, ये एक उदाहरण कुंडली है, समझिएगा बात को। सपोज उदाहरण कुंडली, एग्जाम्पल कुंडली है, एग्जाम्पल D1 लग्न कुंडली है, ठीक है। सपोज ये वृषभ लग्न की कुंडली है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। यहाँ पर क्या बोला गया है कि लग्न अधिपति, अगर यह देखिएगा क्या है कि अगर लग्न अधिपति हो गया, सपोज ये चंद्र देवता कन्या में बैठा है, चंद्र देवता, ठीक है, और गुरु बृहस्पति केंद्र में बैठा है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है कि चंद्र राशि का अधिपति और लग्न का अधिपति और गुरु का अधिपति मस्ट ऑक्युपाई द केंद्र, ठीक है। तो चंद्र अगर केंद्र में बैठा है, ये चंद्र कन्या राशि है, राशि कन्या है, ठीक है। तो चंद्र राशि केंद्र में होना चाहिए, लग्नेश केंद्र में होना चाहिए, गुरु केंद्र में होना चाहिए। सपोज शुक्र देवता लग्न का अधिपति है, वो केंद्र में अपनी ही राशि में स्वराशि में विराज कर रहा है, शुक्र देवता। चंद्र राशि जो है कन्या होता है, कन्या का अधिपति बुध देवता है, बुध भी केंद्र में ही है। तो ऐसे सिलसिले में क्या होगा कि जातक का 35 ईयर्स का बाद, जब भी जातक 35 साल का
उम्र पार कर लेगा, अतिक्रम कर देगा, उसका बाद जातक के जीवन में सुख आएगा। उससे पहले चाहे जितना भी तकलीफें क्यों ना जातक को मिला हो, जातक वो जातिका को मिला हो, लेकिन ऐसे सिलसिले में जब कैसे होगा, जब मून साइन इन कैंड्रा, लग्न साइन लॉर्ड इन कैंड्रा एंड गुरु इन कैंड्रा। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू सारावली कल्याण वर्मा जी का। ठीक है, क्या क्या है कि चंद्र राशि की अधिपति केंद्र में होना चाहिए, लग्न की अधिपति केंद्र में होना चाहिए, और गुरु गुरु बृहस्पति जो है वो भी केंद्र में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है और इन लोगों के बीच में अगर विशेष कोई भी युग सूत्र बनता है, कोई भी उन लोगों के बीच में रिलेशन बनता है, तो ये और भी अच्छा हो जाता है कुंडली के लिए। ठीक है, वो कब फलित होगा, जब भी जातक का उम्र 35 साल से ज्यादा हो जाएगा, 35 से ज्यादा हो जाएगा, 35 से ज्यादा हो गया अप टू टिल डेथ, जातक का जीवन जो सुख से भरा रहेगा। वो जन्म से पहले, 35 ईयर्स से पहले, चाहे वो जातक जितना भी कठोर प्रॉब्लम में क्यों ना हो, बहुत ही ज्यादा संघर्ष क्यों ना हो, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक क्यों ना हो उसका जीवन, लेकिन जब भी 35 साल हो जाएगा, उसका बाद जातक का जीवन में टर्न लेगा, मोड़ लेगा, तो जातक का जीवन जो है सुखमय होगा, वृद्धि हो जाएगा सुख में। शर्त क्या है अकॉर्डिंग टू सारावली कि लग्न लॉर्ड, चंद्र राशि लॉर्ड और गुरु बृहस्पति केंद्र में होना चाहिए। अगर केंद्र में किसी भी कुंडली का होता है तो निश्चिंत रहिए, किसी भी जातक व जातिका का अगर ये 3 प्लेनेट मून साइन लॉर्ड, लग्न लॉर्ड और गुरु बृहस्पति अगर केंद्र में होता है, तो उसके जीवन में 35 साल के बाद जातक को सुख मिलता है। उससे आगे जितना भी संघर्षपूर्ण क्यों ना हो जीवन, लेकिन सुख 35 साल के बाद जरूर मिलता है। ये सारावली का कहना है अकॉर्डिंग टू कल्याण वर्मा। और इसे हमने फलित होते हुए भी देखा है, बहुत सारी कुंडली में इसे देखा है कि जिसका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण है, लेकिन चंद्र राशि लॉर्ड, लग्न लॉर्ड और गुरु बृहस्पति अगर केंद्र में होता है, तो उसका 35 साल के बाद जीवन में बहुत एक मोड़ आ जाता है, जिससे जीवन का जातक व जातिका का संघर्ष जो है वो खत्म हो जाता है, जीवन बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा और सटीक फॉर्मूला जो सारावली में कल्याण वर्मा जी ने दिया है, इसे अगर आप देखते हो तो देखिएगा कि आपको भी ये देख के ही आप जान सकते हैं कि जातक व जातिका का जीवन कैसा होगा, संघर्षपूर्ण होगा या नहीं। तो आज हमने सारावली का ये सामान्य एक साधारण फॉर्मूला कोट किया। तो इस तरह हम मजेदार वीडियो आपके सम्मुख लाते रहते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आते हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।